आज है 29 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा किसानों के हित में बनाई गई नीतियों का सकारात्मक असर अब स्पष्ट दिखने लगा है। रबी विपणन वर्ष 2025-26 के तहत गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों की भागीदारी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मात्र 42 दिनों में 4.20 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण करा है, यानी प्रतिदिन औसतन 1000 से अधिक किसान सरकारी केंद्रों का रुख कर रहे हैं। अब तक 1.17 लाख से अधिक किसानों से लगभग 6.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। यह प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू हुई थी और अब 15 जून तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकारियों की टीम अवकाश के दिनों में भी गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद कर रही है, जिससे किसानों को बेहतर समर्थन और जागरूकता मिल रही है। यह पहल राज्य में कृषि सुधार की दिशा में एक मजबूत कदम है। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक हब बनाने की योजना है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। निरीक्षण करने आए सीएम योगी ने ये बात कही। सीएम योगी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद आगरा एक्सप्रेसवे व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। इसके किनारे औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सर्जित होंगे। मुख्यमंत्री ने रविवार को शाहजहांपुर के जलालाबाद में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.50 किलोमीटर लंबी नवनिर्मित हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। यहां पर 2 और 3 मई को लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने एक्सप्रेसवे के निर्माण की गुणवत्ता पर भी जोर दिया। पीएम किसान योजना में सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया है, जिसमें आवेदन के लिए किसान की फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वैवाहिक स्थिति का विकल्प जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से स्थिति अनुसार लाभार्थी को अपनी पति पत्नी अथवा माता पिता का विवरण देना होगा। किसान को अपनी भूमि संबंधित जानकारी और जमाबंदी दस्तावेज अपलोड करने के बाद ही आवेदन तहसील या जिला स्तर पर मंजूरी के लिए आगे भेजा जाएगा। इसके अलावा योजना का फायदा छोड़ चुके किसानों के लिए अब भी सुविधा उपलब्ध है। इस विकल्प द्वारा किसान दोबारा फायदा उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापन के बाद भारत सरकार को अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक और ऐतिहासिक कदम उठा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सस्ती आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण कार्य शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को अपने कामकाजी जीवन में सुगमता और सुरक्षा प्रदान करना है। योगी सरकार ने राज्य के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और अन्य 10 जिलों में 500 क्षमता वाले 15 श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है। इन छात्रावासों में महिलाओं के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड, अग्निशमन यंत्र, शिशु सदन, जिम सेंटर, ऑडिटोरियल, लॉन्ड्री सुविधा, वाहन पार्किंग और कैंटीन, डिपार्टमेंटल स्टोर प्रदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ से तीर्थ नगरी प्रयागराज तक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इसका नाम गंगा एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे का काम 79% तक पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को लेकर जानकारी दी है। यूपीडा की ओर से बताया गया है कि एक्सप्रेसवे के अर्थवर्क का 90% काम पूरा हो चुका है। बता दें, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर बिजोली गांव से शुरू होगा। यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज में NH 19 पर जुदापुर दादू गांव के पास समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकायों में संपत्ति से जुड़ी सेवाओं को सरल और एक समान बनाने जा रही है।
बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि वसीयत, बंटवारा या नामांतरण जैसे मामलों में अब सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में एक जैसी प्रक्रिया और शुल्क व्यवस्था लागू की जाए। दरअसल बता दें कि सरकार का मकसद है कि प्रदेश के नागरिकों को समान, पारदर्शी और सरल सेवाएं मिले। फिलहाल प्रदेश के अलग अलग शहरों में वसीयत या संपत्ति के बंटवारे पर शुल्क और प्रक्रिया अलग अलग है। जैसे गाजियाबाद में वसीयत के नामांतरण पर 5,000 शुल्क लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के जमुनाहा तहसील क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कार्रवाई जारी है। बता दें कि प्रशासनिक टीम ने 4 और मदरसों को अवैध पाया और उन्हें सील कर दिया। ये कार्रवाई इन मदरसों पर मान्यता समाप्त होने के बाद की गई है। डीएम अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर अवैध मदरसों की जांच के लिए अभियान चलाया गया है। इससे पहले शनिवार को 10 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सहारनपुर लोक निर्माण विभाग धमोला नदी पर 2 लेन का पुल का निर्माण कराया जाएगा, जिसके बाद लोगों की राह आसान हो जाएगी। पुल के निर्माण में 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दरअसल मौजमपुरा से नवाबगंज तक की सड़क को 4 लेन का बना जाना है। इसके बीच में धमोला नदी पड़ती है, जिस पर पहले से 2 लेन का पुल बना है। यदि 4 लेन की सड़क बनती है तो 2 लेन के पुल से यातायात सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकेगा। ऐसे में लोक निर्माण विभाग ने पुल के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है, जिसे मंजूरी मिल गई है। दरअसल 2 लेन के पुल की बगल में बने पुराने पुल को ध्वस्त कर नए पुल का निर्माण कराएगा। दिल्ली की 4 व्यस्त सड़कों को जाम मुक्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग और यातायात पुलिस यू-टर्न योजना पर मिलकर काम करेंगे। रिंग रोड, नजफगढ़ रोड, एमबी रोड और रोहतक रोड जैसे व्यस्त मार्गों पर लाल बत्तियां कम करके यातायात को सुगम बनाया जाएगा। सर्वेक्षण के बाद सड़कों को सिग्नल मुक्त करने का प्रस्ताव है, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण कम होगा। ये ऐसे मार्ग है जहां अभी फ्लाईओवर नहीं बनाया जा सकता है। इन सड़कों का सर्वे करने के बाद लाल बत्तियां बंद करने का सुझाव दिया गया है। इन मार्गों पर लाल बत्तियां अधिक है। रिंग रोड पर 2.5 किलोमीटर मार्ग में 10 लाल बत्तियां है, तो रोहतक रोड पर 13 किलोमीटर में 14 लाल बत्तियां है। जो लोग मार्गों पर गुजरते हैं वे इससे परेशान होते हैं। यूपी के गाजियाबाद के मंझावली पुल बनने से फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। एफएनजी परियोजना की डीपीआर तैयार है और सरकार के निर्णय का इंतजार है। इस परियोजना से ग्रेटर फरीदाबाद और निवासियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा और रियल एस्टेट में उछाल आने की संभावना है। कनेक्टिविटी सुधरने से निवेशकों का रुझान बढ़ेगा। दरअसल यमुना नदी पर मंझावली पुल बनने के बाद अब लोगों को फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद परियोजना पर काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना की डीपीआर बन चुकी है, केवल सरकार को निर्णय लेना है कि काम कब से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदी नगर से हापुड़ तक सड़क को 4 लेन का बनाया जाएगा। सांसद अतुल गर्ग के पत्र के बाद पीडब्ल्यूडी ने 23 किलोमीटर लंबी इस सड़क के चौड़ीकरण की योजना शुरू कर दी है। इस परियोजना से 60 से अधिक गांव के लोगों को लाभ होगा और मोदी नगर हापुड़ के बीच आवागमन सुगम होगा। बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मोदी नगर से हापुड़ रोड पर खंजरपुर, भोजपुर, अम्बेटा, फरीदपुर, सुजानपुर, अलवरपुर, अतरौली सहित 60 से अधिक गांव के लोगों का आवागमन होता है। वहीं मोदी नगर से हापुड़ आने जाने वाले लोग भी इस रोड पर अधिक संख्या में चलते हैं। वर्तमान में यह सड़क आने जाने की 2 लेन की बनी हुई है। इस रोड पर वाहनों का दबाव अधिक बढ़ रहा है। नोएडा की मिक्सन ग्रीन मैंसन सोसाइटी के निवासियों को 10 साल के इंतजार के बाद रजिस्ट्री का हक मिला। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और विधायक तेजपाल नागर ने 35 खरीदारों को दस्तावेज सौंपे। जल्द ही 200 और रजिस्ट्रियां पूरी होने की उम्मीद है, जिससे निवासियों में खुशी की लहर है। सोसाइटी के कुल 554 परिवारों को मालिकाना हक मिलेगा।
करीब एक दशक के लंबे इंतजार के बाद मिगसन ग्रीन मैंसन सोसाइटी में रहने वाले 554 परिवारों को आखिरकार अपने घरों का कानूनी मालिकाना हक मिल गया। सूरजपुर साइट सी स्थित सोसाइटी में रविवार को आयोजित रजिस्ट्री समारोह में खरीदारों को रजिस्ट्री के दस्तावेज सौंपे गए। पहलगाम आतंकी हमले में इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर उठ रहे सवालों पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार के प्रति नरम रुख अपनाया है, जिस पर यूपी की सहारनपुर सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि अभी वक्त पाकिस्तान को जवाब देने का है, हमें इस तरह की बातों में नहीं उलझना चाहिए। वहीं कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के बयान पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है, सरकार एक्शन ले, हम उनके हर फैसले के साथ हैं। कांग्रेस सांसद ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान तो हमेशा झूठ बोलता है, कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया। पार्टी दफ्तर में आयोजित पत्रकार वार्ता में अखिलेश यादव ने कहा कि वह नरेंद्र मोदी सरकार की हर कार्रवाई पर उनके साथ है। पहलगाम हमला बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वो ठोस कदम उठाएगी। सरकार का सबसे ठोस कदम जलबंदी करने का लग रहा है। सपा का पूरा समर्थन सरकार के जलबंदी के साथ है। हमारी मांग है कि सरकार शहीद परिवारों को 10-10 करोड़ रुपए से मदद करे, साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। अखिलेश यादव ने लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का केस दर्ज होने के सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी हमने उनकी कविता सुनी ही नहीं। देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। दरअसल मौसम की करवट के कारण कई राज्यों में मूसलाधार बारिश और तेज हवा का दौर जारी है। बता दें कि आईएमडी का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक 20 से ज़्यादा राज्यों में मौसम आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। दरअसल इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलेगी। कई इलाकों के लिए आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। 1 मई तक गरज बिजली, ओलावृष्टि, तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाके, बिहार, झारखंड, ओडिशा और माहे के स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।